हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो लिंटल बीम होता है उसकी बीबीएस शीट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ कि जो बीबीएस कैसे प्रिपेयर किया जाएगा लिंटल बीम का। लेकिन उससे पहले आपको मेरे ख्याल से ये पता होगा कि लिंटल बीम होता क्या है। फ्रेंड्स, लिंटल बीम हमारा एक टाइप का बीम होता है जिसको हम क्या करते हैं, कहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप देखेंगे तो जहां पर भी ओपनिंग होती है, जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पर कोई डोर लगाना है या फिर यहाँ पर मेरी कोई विंडो होगी, तो डोर या फिर विंडो के ऊपर जो ओपन स्पेस होता है, यहाँ पर फिर से वॉल वगैरह आएगी ना, तो उसके लिए हम लोग लिंटल बीम को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि लिंटल बीम को हम लोग कहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, एक बिल्डिंग के अंदर कई सारे डोर्स होते हैं, कई सारे विंडोज होते हैं। तो उसके लिए ये जो बीम होता है इसका बीबीएस हमको बनाना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ड्राइंग के अंदर इसका डाटा हमको गिवन होता है कि क्या इसकी लेंथ है, कितनी इसकी डेप्थ होती है, इसकी विड्थ भी हमको गिवन होती है। उसके अकॉर्डिंगली हमको इसकी कटिंग लेंथ निकालनी होती है कि जो यहाँ पर बार्स हमने यूज करी है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और जो ट्रांसवर्स दैट इज स्टीरअप यूज किया वो कितने, उसकी क्या कट लेंथ रहेगी, कितने अमाउंट में वो लगेगा, वो हमको कैलकुलेट करना होता है। तो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे, और इसका मैनुअल कैलकुलेशन का वीडियो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख ले। देखो दोस्तों, ये ऊपर की जो जितना भी डाटा है, ये डाटा कैसे प्रिपेयर करते हैं बीबीएस शीट, ये मैं आपको पहले ही पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ये आपका यहाँ पर जो नाम रहेगा, ये इतना सारा जो वर्क है ये कैसे करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, यहाँ तक मैं सारी चीजें आपको बता दिया कि आपको कैसे एक बार बना लेना है, और ये आपको पूरी लाइफ टाइम कायम आएगी। अगर आपने अभी तक जो फर्स्ट वीडियो है एक्सेल शीट के ऊपर बीबीएस बनाने का वो नहीं देखा है, तो आप पहले उसको जरूर देख ले। बहुत बेसिक से बहुत प्यार से मैंने आपको सिखाया है एक एक स्टेप कि कैसे आपको करना है, क्या करना है, कैसे एक दूसरे की इंटरलिंकिंग करनी है। वो अगर देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। अब बात करता हूं फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ पर जो ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर से मेरे को कुछ डाटा लेना है, और डाटा क्या कहता है मेरा, तो ड्राइंग के अंदर ये डाटा मुझे गिवन है। डेट इज क्या क्या गिवन है फ्रेंड्स, मेरे को लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और डेप्थ गिवन है। लेंथ की अगर बात करूं तो ये मेरे को गिवन है फ्रेंड्स, कितना, जो ड्राइंग के अंदर 2500 मेरे को गिवन होगा। साथ में फ्रेंड्स इसकी जो डेप्थ है वो 230 मेरे को गिवन है, और ये ऐसे इधर की साइड इसकी विड्थ आ रही होगी, ये मेरे को गिवन है 150 क्लियर है, समझ गए ना आप। तो ये सारा डाटा पहले मेरे को गिवन है, तो आपको क्या करना है, ये यहाँ तक जो है ऊपर तक का डाटा तो आपकी शीट में बना रहेगा। आपको ये तीन चीजें और उसमें ऐड कर लेनी है, जैसे लेंथ, विड्थ और डेप्थ, और उसके नीचे आपको लेंथ लिख देना है, विड्थ लिख देना है और डेप्थ लिख लेना है। फिर जो कवर वगैरह जो आपको दिया गया है ड्राइंग के अंदर, क्लियर कवर कितना है वो यहाँ पर लिख लेना है, स्पेसिंग कितनी है स्टिरअप की वो यहाँ पर लिख लेना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, आपको इसलिए यहाँ पर टाइप कर देना है या लिख देना है, जिससे कि जब हम लोग ये बाकी कैलकुलेशन करेंगे इसको डायरेक्ट हम लोग इंटरलिंक कर देंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। आपको एक बार बस मेहनत करना है, ठीक है ना, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आना है। फिर बस आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज चेंज कर दो। मानो लिंटल बीम का कोई क्या बोला, इसकी लेंथ बढ़ा दिया, किसी ने बोला 5 मीटर का है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे इसको 5000 कर दो। ठीक है, कोई ने बोला डेप्थ इसकी 500 है, तो उसको यहाँ पर कर दो। यहाँ पर जैसे ही करोगे आपकी पूरी शीट एकदम से चेंज हो जाएगी, और आपको रिजल्ट 2 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। आपको फिर टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं, अगर आप अभी एक्सेल शीट को जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा अगर बना लेते हैं तो। ठीक है, तो देखो, मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो देखो ये जो है ये मेरे को गिवन है, ये जो डेप्थ है 230 मेरे को गिवन है, और जो ये विड्थ अंदर आप देख पा रहे हैं, ये जो विड्थ है ना फ्रेंड्स, ये मेरी 150 है। देखो ड्राइंग पे मत जाना, जस्ट समझना यहाँ पर, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये यहाँ पर 2500 मेरे को गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंगली मेरे को सब चीज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों, कि ये जो बीम है, तो क्या मैं इसमें एंड तक सरिया नहीं दूंगा ना, कुछ गैप रख के सरिया में यहाँ से यहाँ तक का सॉरी टेढ़ा हो गया, इतना सरिया में ऐसा कुछ दूंगा, कुछ क्लियर कवर मेंटेन रखूंगा मैं दोनों साइड से। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर,
तो ये ड्राइंग कैसे बनती है, ड्राइंग बनाना मैं आपको सिखा रखा हूँ पहले ही, बट फिर भी आपके लिए फटाफट मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जाना है, इंसर्ट में आपको शेप्स के अंदर जाना है, शेप्स के यहाँ से आपको ये रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ लाके रख देना है। फिर आपको क्या करना है, शेप फिल के अंदर जाना है और यहाँ से आपको नो फिल कर देना है। फिर आपको शेप आउटलाइन में जाना है और यहाँ से जाके वेट के अंदर जाके इसकी थोड़ी सी विड्थ आपको बढ़ा देनी है। ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से बीम बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाना है, शेप्स में फिर से रेक्टेंगल उठा लेना है और ये एक ऐसे यहाँ पर आपको बना देना है जो कि आपका टॉप रेनफोर्समेंट आ जाएगा। इसी को कॉपी कर लेना और पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, इसको नीचे ला देना। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉटम रेनफोर्समेंट हो गया। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना है, इंसर्ट में चले जाना फिर से एक बार, और इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाना, शेप्स में फिर रेक्टेंगल में चले जाना और यहां से एक बार ऐसे उठा के इसको यहाँ पर रख देना। कॉपी कर लेना, इसको पेस्ट करते जाना, पेस्ट कर देना और इसको जहां जहां पर भी रखना है एक इक्वल इंटरवल पे वहां पर इनको रख देना। ठीक है, ये जैसे कि मैं आपके सामने फटाफट रख रहा हूं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, इक्वल स्पेस पे आप जैसे इसको रखेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका स्टीरअप हो गया। ठीक है, तो ड्राइंग बनी नहीं बनी। अब ये ड्राइंग बनी फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है आपको कि ये जो डिस्टेंस है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये सारे क्या है, हमारे क्लियर कवर है। क्लियर कवर है, जो रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे वो यहीं तक प्रोवाइड कराएंगे और ये पूरा का पूरा हमारा लेंथ है किसका, बीम का। तो पूरी बीम के अंदर हम लोग ये रेनफोर्समेंट एक्सटेंड नहीं करेंगे, कुछ कुछ दोनों साइड से कुछ कुछ हम क्लियर कवर छोड़ेंगे, जिससे कि जो हमारे बीम का जो स्टील है वो कोरोड ना हो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। फ्रेंड्स, क्लियर हुआ किस टाइप से आपको शेप्स बनाना है। तो अभी मैंने आपको ये शेप बनाना बता दिया है। थोड़ी देर बाद मैं आपको स्टीरअप का भी एक बार रिकॉल करा दूंगा, जिससे कि आप आपकी शीट को अच्छे से बना सके। वैसे मेरे को ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको पहले ही ये सारी चीजें बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपकी सुविधा के हिसाब से ये सब चीजें डबल से करके बता दिया आपको। अब हम लोग इनको हटा देते हैं। अब बात करता हूं मैं, देखो जो आपका लिंटल बीम है उसके अंदर मेरे को ड्राइंग के अंदर ये डाटा दिया है कि टॉप बार है और बॉटम बार है, दो बार हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जो टॉप बार है उसका डायमीटर मेरे को 12 mm बोल दिया और बॉटम बार का डायमीटर मुझे 16 mm बोल रखा है। ठीक है, ये क्यों है, ये सब बातें आपको पता है। अब बात करें तो यहां से टॉप बार, टॉप में जो बार है हमारी, नंबर ऑफ बार्स कितनी है दोस्तों टॉप के अंदर, वो दो है और बॉटम में तीन है। समझ गए। तो अगर मैं आपको टॉप व्यू बताऊं, टॉप से अगर आप देखते हैं, देखो उस पिक्चर में चलते हैं अपन जो हमने फिगर रखा है, तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, तो ये नीचे की डायरेक्शन में हमारी क्या है, नीचे की डायरेक्शन में हमारी तीन बार है, एक दो तीन ऐसे लगी हुई है ये, और ये 16 mm की है। और टॉप में हमारी कितनी है फ्रेंड्स, दो है। समझ गए ना आप ये कैसे किए। तो यहाँ पर ये ड्राइंग के अंदर डाटा दिया है, वहां से बस मैंने ऐसे कैसे उठाया है। आपको जब मैं एक पूरे बिल्डिंग का एक साथ बीबीएस बताऊंगा ना, उसके अंदर आपको समझ जाएंगे कि कैसे ड्राइंग को रीड करना है, ड्राइंग से कैसे डाटा आपको लेना है। ठीक है, बट फिलहाल आप इनको बीबीएस शीट बना के रख लीजिए, जिससे कि फटाफट हम लोग बस वैल्यू चेंज करेंगे उस टाइम पे और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स क्लियर हो गया। अब ये सारी बेसिक सी बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब आपको चाहिए कटिंग लेंथ। सो फ्रेंड्स, कटिंग लेंथ निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। कटिंग लेंथ का क्या फॉर्मूला है मेरे पास, कटिंग लेंथ कैसे निकाल रहे थे, हमको कटिंग लेंथ निकालना होता है दोस्तों कि जो भी लेंथ रहेगी इस बीम की, लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो बार है आपकी वो यहीं तक है, ये इधर दोनों साइड से एक एक कवर छोड़ रखा है, इसलिए माइनस लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर करूंगा तो मुझे कटिंग लेंथ मिल जाएगी। क्लियर हुआ। देखो मैं आपके सामने एक बार करके बताता हूँ आपको क्या करना है। इस वाले कॉलम के अंदर आना है, यहाँ पर जाना है, इक्वल टू का साइन लगाना, ब्रैकेट ओपन करना, यहाँ से लेंथ सेलेक्ट कर लेना, डायरेक्ट क्या इक्वल टू लगा के ब्रैकेट ओपन करना और जहां पर लेंथ है उसको आप टैप कर देना, माइनस करना, टू लिखना और टू लिखना और स्टार लगा देना, क्योंकि स्टार का मल्टीप्लाई इसके अंदर स्टार हमारा क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है। और कवर माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर, कवर को यहाँ पर वाले कॉलम को आप सिलेक्ट कर लेना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंटर कर देना। देखो आगे कटिंग लेंथ एक झटके में। इस फॉर्मूले से हमने मैनुअल कैलकुलेशन भी किया है, वो वीडियो भी आप जरूर देख ले। यहाँ पर हमने एक्सेल शीट की मदद से कटिंग लेंथ निकाल दिया तुरंत। अब क्या करना है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है।
तो क्या करना है आपको, यहाँ पर इक्वल टू का साइन दबाना, इस कॉलम को सेलेक्ट करना, डिवाइडेड बाय आपको क्या कर देना है, 1000 कर देना है। तो देखो फटाक से मीटर में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको टोटल लेंथ अगर निकालना है तो टोटल लेंथ के लिए क्या करेंगे, आपको इक्वल टू साइन दबाना, आपकी कटिंग लेंथ वाले कॉलम को लो, मल्टीप्लीकेशन में करो, कितने नंबर ऑफ बार से आपकी, ये एक बार की लेंथ है ना। अगर मैं बात कर रहा टॉप बार की, तो टॉप बार की एक बार की लेंथ मेरी आई कितनी, 2.45 मीटर। तो दो बार मेरे को लेना है, तो दो बार की कटिंग लेंथ कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी दो बार की, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार कर दूंगा और इक्वल एंटर कर दूंगा, तो मेरा सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ये टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगी। अगर कल से कोई बोलता है आपका कि आपके पास और भी मेंबर्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पर केवल एक ही मेंबर की बात करी, मेरे पास मान और 5 मेंबर है, तो मेरे को जब टोटल कटिंग लेंथ में निकालूंगा ना, तो इसके अंदर एक और चीज मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या, ये वाला कॉलम भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेट इज नंबर ऑफ मेंबर वाला। तो अब जैसे ही मैंने नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज किए, मान नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने यहाँ पर एक की जगह दो कर दिए, तो देखो पूरा का पूरा डाटा ऑटोमेटिकली बदल गया ना। तो इसलिए आपको एक्सेल शीट ध्यान से बनानी है और अच्छी तरह से बनानी है, जिससे कि आप जरा सा भी चेंज करें, पूरा की पेड़ वहां पर एक साथ चेंज हो जाए। ठीक है, समझ आया। तो जैसे हमने यहाँ पर कटिंग लेंथ निकाल दिया किसका, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जो अभी हमने किया है इसको, ठीक है ना। जैसे हमने टॉप बार की कटिंग लेंथ निकाली है, ऐसे ही बॉटम बार की भी कटिंग लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आऊंगा मैं, सीधे सीधे देखो, जो टॉप की जितनी कटिंग लेंथ थी बॉटम की भी उतनी ही रहेगी, इन द केस ऑफ लिंटल बीम के केस में। ठीक है, तो मैं फिर से निकालू क्या, देखो आपके लिए मैं कर सकता हूं फिर से, इक्वल टू का साइन दबाया, ब्रैकेट ओपन किया, लेंथ सेलेक्ट किया यहाँ से, माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या किया, क्लियर कवर, दैट इज क्लियर कवर की वैल्यू 25 है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। देखो आ गया, क्या आ गया, कटिंग लेंथ आ गया किसका, बॉटम बार का। अब ये जैसे ही आया तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर से मैंने वही क्या कर दिया, इसको डिवाइड बाय 1000 किया, इसको डिवाइडेड बाय 1000 किया, तो यहाँ से कैसा कैसे किया, इक्वल टू लगाया, ये लिया, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दिया, एंटर दबा दिया, इतना आ गया। अब फिर से टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए फिर से इक्वल टू का साइन दबाया, ब्रैकेट ओपन किया, देखो कटिंग लेंथ ये एक मेंबर की, इनटू नंबर ऑफ बार्स कितनी है, इस बार 3 है हमारे पास, इस वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, इनटू नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं मेरे पास, एक ही है फिलहाल, लेकिन आगे बढ़ाएंगे तो इसलिए इस वाले को भी मैं मल्टीप्लाई में करके एंटर कर देता हूं, तो ये मेरा आ गया। अब आपसे बोला कि आपके पास मान दो मेंबर है, दो मेंबर है, तो देखो फटाक से आपकी दो मेंबर की टोटल कटिंग लेंथ निकल कर आ गई। क्लियर हुआ, इसलिए बोला कि आपको एक्सेल शीट एक बार बना लेनी है एंड देन उसके बाद आप फटाफट से कुछ भी करके आपको बस वैल्यूज फेड करना है, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। यहां तक की चीज क्लियर हुई फ्रेंड्स, इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब नहीं रखूंगा। ठीक है, और समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है। अब देखो ये 12 mm की बार थी, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को इतनी टोटल कटिंग लेंथ मिल गई। अब इस टोटल कटिंग लेंथ का वेट मुझे निकालना है कि 4.9 मीटर की जो बार है उसका कितना वजन होगा। मैं जानता हूं फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले बता चुका था, सॉरी, कि केजी पर मीटर का कितना वेट है, मतलब कि एक मीटर के अंदर अगर मैं 12 mm की बार लेता हूं एक मीटर की, ठीक है, एक मीटर लेंथ की 12 mm की बार लूंगा तो उसका मुझे इतना वेट मिलेगा, डेट इज 0.88 केजी वेट होता है उसका। तो ये टोटल लेंथ थी और ये केजी पर मीटर था, केजी पर मीटर में था ना ये, और तो इसको टोटल लेंथ और केजी पर मीटर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सीधे सीधे केजी में यहाँ से वेट मिल जाएगा। देखो मैं नीचे करके बताता हूँ, इक्वल टू का साइन लगाया, ये मेरा केजी पर मीटर में था, इसको लिया मल्टीप्लाई किया किससे, टोटल लेंथ से, मेरा देखो आंसर रेडी। क्लियर है। सिमिलर तरीके से फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर, डेट इज ये मेरी बॉटम में 16 mm की बार थी और टोटल कटिंग लेंथ मेरी इतनी आई थी, तो मेरे को 16 mm के नीचे वाले पे जाऊंगा मैं, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा, इनटू लगाऊंगा, डेट इज स्टार, और टोटल कटिंग लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो आंसर आ गया फटाक से। समझ पाए कैसे क्या किए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग जो भी हमारी मेन रेनफोर्समेंट है, डेट इज टॉप और बॉटम पे जो रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कराया है किसके अंदर, लिंटल बीम के अंदर, वो हम इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब
हम बाद में देखेंगे कि अगर बिल्डिंग के अंदर मान हमारे 2 गेट है, 2 विंडो है, या फिर मैं बात करूँ दोनों की साइज अलग-अलग है, तो यहाँ पर हम लोग उनको वेरी करके पूरी शीट्स बना सकते हैं, फटाक से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको जब लाइव प्रोजेक्ट कराऊँगा तब और आसानी से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए ये समझ आया आपको? अब देखो, ये जो बीम है 2 चीज़ से मिलकर बना है, एक लॉन्गिट्यूडिनल बार और एक हमारी जो है स्टीरप्स दैट इज़ ट्रांसवर्स बार। तो अब हमको ट्रांसवर्स मेंबर को कैलकुलेट करना है दैट इज़ स्टीरप्स को, कि कितने स्टीरप्स लगेंगे और उनकी क्या कटिंग लेंथ रहेगी, वो भी हमको कैलकुलेट करना है। आओ अब उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखो, स्टीरप्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टीरप्स बनेगा कैसे। ये जो शेप है आपको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद आपको शेप्स के अंदर जाना है, शेप्स के अंदर जाने के बाद इस बार आपको स्क्वायर नहीं सेलेक्ट करना है, ये थोड़ा सा आप जिसके राउंडेड कॉर्नर से इसको सेलेक्ट करके इसको आप इस टाइप से यहाँ पर रख देना। सेम चीज करना, फिल के अंदर जाना, नो फिल कर देना है, शेप आउटलाइन में जाना, इसको इस बार वेट दे देना, फिर से वही इतना वेट मैंने दे दिया। तो ये कुछ इस टाइप का मेरे पास बन गया। अब फिर से आप क्या करना है, इंसर्ट में जाना, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स के अंदर जाना, इस बार सर्कल सेलेक्ट कर लेना और सर्कल सेलेक्ट करने के बाद इसको कहीं पर एक जरा सा ऐसा कुछ बना देना। ठीक है, ये बना दिया। अब इसको कॉपी कर लो, इसको बहुत सारे पीसेस बना दो, एक एक पीस को उठा उठा के यहाँ पर रख दो, जो कि हमारे क्या हो गए, ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स हो गई। ठीक है, देखो कितना आसान है, अगर एक बार आपने कर लिया ना तो ये आपके लिए पूरी लाइफ टाइम आपकी मदद करने वाली शीट्स बन जाएगी। मैं बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझा रहा हूँ, आप बस प्रैक्टिस करें। देखो, मैं आपको शीट्स तो दे दूं, आज ही दे दूं ये सारी बार बेंडिंग शेड्यूल शीट, लेकिन फिर क्या मतलब होगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं हो तो फिर भी मैं आपको, आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा, बट पहले आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये ऐसा आया। अब ऐसा आने के बाद इसको मैं, ये क्या है मेरे बेंड से, डेट इज, देखो ये 135 डिग्री के बेंड है, इसलिए मैं इनको इस तरह से लगा देता हूं आपके सामने। क्लियर है? तो ऐसे अगर के आप भी इन चीज को यहाँ से मेंबर्स के जो शेप से इनको बना सकते हैं, थोड़ा रफली ऐसे ही बनाया, लेकिन आप इसको और भी अच्छे से बना सकते हैं। तो शेप बनाना क्लियर हुआ। अब मेरे को क्या करना है, इसकी जो कटिंग लेंथ निकालना मैं सिखाया ना आपको, कैसे निकालते हैं। देखो, इनका यहाँ से इस स्टीरअप के टॉप से इस के जो बॉटम का जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको निकाल लेना है, ऐसे ही इधर का निकाल लेना है, उसका ट्वाइस कर देना है और उसके अंदर हुक लेंथ भी जोड़ देना है। उस टाइप से आपको पूरे के पूरे स्टीरअप की कटिंग लेंथ आ जाएगी। निकालना बताता हूँ, चलो एक एक के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले इधर साइड के लिए अगर बात करेंगे तो देखो, यहाँ से क्या होगा, ब्रैकेट लगाता हूँ, डेप्थ कितनी है मेरी, डेप्थ ये है माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर टॉप का और बॉटम का क्लियर कवर माइनस करूंगा, सो 2 इंटू क्लियर कवर कितना है, यहां से इतना कुछ ले रहे हैं हम लोग, ये ले 2 टाइम्स हो गया। तो क्या कर दिया मैंने यहाँ पर अभी तक, डेप्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। अब मैं क्या करूंगा ना फ्रेंड्स, आधा एनफोर्समेंट जो है किसका, स्टीरअप का, उसका आधा डायमीटर टॉप से माइनस करूंगा और आधा बॉटम से करूंगा, तभी तो स्टीरअप के सेंटर टू सेंटर में पहुंच पाऊंगा। मैं आपको जब मैनुअल कैलकुलेशन कराया हूं तो बहुत अच्छे से समझाया हूं ये चीज। तो अगर आपने मैनुअल कैलकुलेशन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप उनको देखें, क्योंकि वो आपके बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आपको इसमें करने में मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये किया माइनस, मैं क्या कर दे रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स क्या बोल दे रहे, 2 टाइम्स ऑफ जो स्टीरअप का डायमीटर है उसका हाफ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दूं, एक स्टीरअप का डायमीटर माइनस कर देता हूँ जो कि ये है। तो देखो यहाँ सीधे सीधे आंसर आ जाएगा मेरा कितना, 172 आ गया। क्लियर है? सिमिलर टाइप से इधर वाले के लिए निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इक्वल टू का साइन लगाओ और इसी वाले को सेलेक्ट कर दो, तो ये आपको दोनों साइड से आ गया। डेट इज अगर ये मेरा बी था, इस रेनफोर्समेंट डेट इज ये स्टीरअप के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है मेरा 172 आ गया। सिमिलर तरीके से आप ये निकाल सकते हैं, डेट इज यहां से यहां तक का, अगर मैं आपको बताऊं कैसे। देखो, ये डिस्टेंस अगर मैं बोल देता हूं आपके सामने, ये मेरा ए था और ये मेरा बी था, तो बी तो मैंने आपके सामने अभी कैलकुलेट करके बता दिया, कैसे कैलकुलेट किया वो बता दिया। अब मैं आपको ए कैलकुलेट करना बताता हूं। तो ए के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ए के लिए यहां पर जाना है, इक्वल टू का साइन दबाओ, ब्रैकेट खोलो। अब देखो, ये हमने डेप्थ निकाल दिया, अब विड्थ की बात करते हैं। ठीक है, तो विड्थ वाले कॉलम को सेलेक्ट करो, माइनस 2 टाइम्स
टू टाइम्स क्या क्लियर कवर, ये क्लियर कवर घटा दिया, माइनस अब फिर से क्या करेंगे, ये स्टीरअप है ना, तो ये आधा आधा दोनों साइड से घटाते हैं, तो टू टाइम्स हाफ इधर का करते हैं, तो मैं डायरेक्टली एक बार माइनस कर दो स्टीरअप को, डेट इज कितना है 8 mm का, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके ये आ जाएगा मेरा सीधे सीधे 92। जितना ऊपर आया है उतना ही नीचे वाले का भी होगा, इक्वल टू इस वाले को ही मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। समझ पाए? तो इस टाइप से दोस्त हम इसको बनाएंगे और इस टाइप से इसकी जो सारी जो ए और बी की वैल्यूज है उसको निकाल देंगे। अब कुछ नहीं है, कटिंग लेंथ के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला कितनी बार बता दिया यार, स्टीरअप की कटिंग लेंथ का। तो देखो क्या बोलते हैं, स्टीरअप की कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या था, दैट इज अगर ये मेरा ए था तो टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस टू टाइम्स ऑफ हुक लेंथ, क्योंकि आप देखना ये एक हुक ये है, एक हुक ये है, और माइनस फोर या एक दो तीन, यहां से आ जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ मेरा 90 डिग्री बेंड माइनस टू टाइम्स मेरा 135 डिग्री का बेंड। ये सब चीज आप यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं अभी आपको सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ, फटाफट से आपका भी आंसर आएगा। देखो फॉर्मूले के अंदर तो ये चीज आपको समझना है, एक बार आप समझ लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको। ठीक है, तो देखो कटिंग लेंथ ये यहां पर अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ बार्स में आपको निकालना बताऊंगा, डेट इज नंबर ऑफ स्टीरअप कितने लगेंगे वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। तो कटिंग लेंथ वाले यहाँ पर जाके मैं इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। ठीक है, कटिंग लेंथ में पता है मेरे को कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस टू टाइम हुक लेंथ माइनस का सब कुछ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन आपको बताया था सम करके, सम वाला फंक्शन बताया था ना, सम वाले फंक्शन को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वाला कॉमा लगाता हूं मैं, फिर ये वाला, फिर कॉमा लगाता हूं, फिर ये वाले को सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, और इसको सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगा, फिर कॉमा नहीं लगाऊंगा, फिर मैं सीधे सीधे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, माइनस। अब ये मेरा क्या आ गया ना फ्रेंड्स, इसका ये सारी चीज जोड़ दी मैंने। अभी एक मिनट, प्लस कर लेते हैं हम लोग, प्लस प्लस, अब क्या करेंगे, टू टाइम्स क्या मेरे पास, टू टाइम्स मेरा है क्या, प्लस टू टाइम्स मेरे पास है, बोलू तो मेरे 90 डिग्री बैंड हुक लेंथ, हुक लेंथ कितना ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग 10 डी अज्यूम कर लेते, चलो 10 इंटू डी, डायमीटर ऑफ द स्टीरअप कितना है मेरा 8 है, इसको इसलिए यहाँ पर डाल दिए सीधे, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, माइनस ब्रैकेट ओपन करता हूँ फिर से, मेरे पास कितने यहाँ पर देखेंगे तो थ्री, थ्री कितने डिग्री के बैंड है, 90 डिग्री के, तो थ्री इंटू टू किया इंटू, और इसका डायमीटर फिर से एक बार मैं यहाँ पर डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस फिर से मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं। अब क्यों किया मैंने, दो डिग्री के, ये दो बैंड मेरे 135 डिग्री के, तो टू इंटू थ्री डी लेते हैं 35 डिग्री, 135 डिग्री बैंड के लिए हम लोग थ्री टाइम्स डायमीटर लेते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, देखो है ना, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं आ रहा है समझ में तो आपको पुरानी वीडियो देखने की जरूरत है। इसको ब्रैकेट क्लोज किया और देखो कटिंग लेंथ आ गया। पूरे के पूरा ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं किए, सीधे सीधे इस फॉर्मूले में हम लोग क्या किए, वही चीज कि लेंथ, कटिंग लेंथ इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस टू इंटू हुक लेंथ माइनस थ्री 90 डिग्री के बेंड को डिडक्ट किया, माइनस टू इंटू 135 डिग्री के बेंड को डिडक्ट किया है, बस यहां से आपकी ये वैल्यू आ गई कितनी, 592। अब जैसे ही 592 आपकी वैल्यू आई, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1000 से डिवाइड होगा, हमने 100 से कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, इक्वल टू का साइन लगाओ, इसको सेलेक्ट करो, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो आपका ये आ जाएगा कि इतना आपको क्या करना है, इतनी लेंथ लेंगे तब जाके आपका एक स्टीरअप बन पाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, कि कुछ कुछ साइट पर क्या होता है ना, जो बैंड डिडक्शन हमने किया है, ये बैंड डिडक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं वो इतनी चीज को, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको करना है नहीं करना है, आपकी साइट पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, बट ऐसे गुड प्रैक्टिस आपको बैंड डिडक्शन करना होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स
ये बात आ गई हमारी कटिंग लेंथ की। अब टोटल नंबर ऑफ बार्स की अगर बात करूं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप निकालना मैं सिखाऊं, तो मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि जो भी बीम की या फिर आपकी कॉलम की लेंथ होती है या फिर हाइट होती है, यहाँ पर हमारा बीम है, तो जो भी बीम की हाइट रहेगी उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिप लगाया, उनके बीच की स्पेसिंग मुझे गिवन है। देखो स्पेसिंग गिवन है, तो ये पूरी जो लेंथ है डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1 करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ स्टीरअप्स मिल जाएंगे। दैट इज यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये चीज है क्या, इक्वल टू का साइन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, ये जो लेंथ है, लेंथ डिवाइडेड बाय मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेसिंग, स्पेसिंग से डिवाइड कर दिया। डेट इज यहाँ पर इस वाले जोन को सेलेक्ट किया हूं मैं, कौन सा जोन है ये मेरा, C17 को मैं सेलेक्ट किया हूं। ठीक है, तो जिससे मेरा क्या आ गया, नंबर ऑफ स्पेसिंग आ जाएगी प्लस 1 कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्टीरअप्स देखने को मिल जाएगा। इसको जैसे मैं क्लोज करता हूं तो आप देखें 17.666 ये हमारे इतने स्टीरअप्स आते हैं। लेकिन इसको राउंड ऑफ करेंगे, हम राउंड अप करते हैं, क्या बोला मैं, यहाँ पर राउंड अप करेंगे, तो राउंड अप करने से क्या होगा, ये हायर वैल्यू ले लेगा। राउंड अप एक फंक्शन है एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्या किया, ये राउंड अप किया, राउंड अप करने के बाद आपको कॉमा 0 अगर लगा देंगे तो यहां से आपको अ, क्या आ गया, कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, ये राउंड ऑफ किए हम लोग इसको, तो इस टाइप से राउंड अप किए, तो यहाँ से देखो ये आपको सीधे 18 आ गया। ये फंक्शन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि राउंड अप जो भी आप करना है कॉमा 0 लगाएंगे तो ये हायर वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टीरअप्स आपके कैलकुलेट हो गए। समझ आया ना कैसे निकाले, सीधे सीधे हमने क्या फॉर्मूला लगाया, जो कि पहले यूज किया था मैनुअल कैलकुलेशन में, जो कि मेरे ख्याल से आपको याद होगा, आपने पिछली वीडियोस अगर देखी होगी तो। सीधे सीधे क्या था हमारा, लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1, ये हमारे नंबर ऑफ स्टीरअप्स देते थे। तो इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर बस सॉल्व किया है या अप्लाई किया है और मेरे नंबर ऑफ स्टीरअप्स आ गए। अब मेरे को टोटल कटिंग लेंथ फ्रेंड्स अगर निकालनी है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इक्वल टू का साइन दबाया, ओपन ब्रैकेट ओपन किया, देखो एक स्टीरअप की इतनी कटिंग लेंथ है, इसको सेलेक्ट कर दिया, इनटू फिर मेरे नंबर ऑफ कितने स्टीरअप से इतने हैं, इसको सेलेक्ट कर दिया, इनटू नंबर ऑफ मेंबर्स, मेरे नंबर ऑफ मेंबर्स फिलहाल एक है, लेकिन आगे जाके चेंज जाएंगे तो मैं इस वाले कॉलम को भी इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूं कि जब कभी भी मैं नंबर ऑफ मेंबर्स भी चेंज करूंगा, मेरी टोटल कटिंग लेंथ और जो वेट है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, इसलिए इसको भी मैं इंक्लूड कर देता हूं। ब्रैकेट क्लोज किया, देखो आंसर आ गया। समझ आया। अब मैं ये समझ चुका हूं कि टोटल कटिंग लेंथ मुझे इतनी चाहिए, मतलब स्टीरअप्स बनाने के लिए कितने, 18 स्टीरअप्स बनाने के लिए मुझे इतनी लेंथ की बार चाहिए, वो भी कितने एमएम की, 8 एमएम की। तो इस बार मैं 8 एमएम की यहाँ पर कैलकुलेशन करूंगा कि मुझे कितना वेट लगेगा उसका। तो मैं क्या किया, यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद फिर से 8 एमएम के नीचे, और मैं यहाँ इक्वल टू का साइन दबाया, ब्रैकेट ओपन किया, ये जो मेरा था दैट इज केजी पर मीटर था, ये केजी पर मीटर को सिलेक्ट किया, इनटू किया, और मीटर दैट इज लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये और एंटर दबा दिया तो ये केजी में आ गया, मतलब 4.2041 केजी मेरा किसका चाहिए मुझे, 8 एमएम भार का चाहिए स्टीरअप्स के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां तक जो चीज मैं आपको बताया वो क्लियर हो जानी चाहिए, इसको मैं हटा देता हूं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा किस टाइप से आप सबसे पहले मेन बार के लिए बात कर लें। मेन बार के लिए हमने क्या निकाल दिया, कटिंग लेंथ निकाल दिया, कितना वेट लगेगा वो भी हमने निकाल दिया। अब उसके बाद हमने नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकाल दिए, कितने स्टीरअप्स लगेंगे, जो कि फॉर्मूला में आपको बताया बहुत अच्छी तरीके से। फिर हमने बात करी उसकी कटिंग लेंथ की, बात कर दी, टोटल कटिंग लेंथ कितनी लगेगी वो भी बात कर दिया। देन इसके बाद में ये सारा डाटा आ गया। अब क्या होगा ना, आपको इन सबको एक जगह सम अप करके लिख देना है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको टोटल वेट इन केजी के अंदर, यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वल टू का साइन लगाता हूँ फ्रेंड्स, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ पर जितनी भी बार्स है ना, ठीक है, मान मैंने इसको यहां से ले दिया, इसको किया, प्लस आप सम वाला फंक्शन भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस सॉरी ये वाला प्लस, ये आ गया और एंटर किया, देखो टोटल जो वेट रहेगा स्टील का वो मुझे यहाँ पर लिखा के आ जाए। तो समझ पाए कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स आप इस शीट को एक बार बनाइए खुद से। ये शीट अगर आपने एक बार बना ली तो आपको कैसा भी लिंटल बीम मिल जाए आप तुरंत उसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको जादू दिखाता हूं। यहाँ पर मेरे से बोला किसी ने
कि आपके लिंटल बीम की लेंथ जो है वो 500 मीटर की है, 500 mm है, ठीक है, लेंथ। और बोला विड्थ आपकी जो है, विड्थ अगर मेरे को बोला कि आपकी विड्थ जो है 300 मीटर है, या मैं बोल लूं 400 मीटर है सपोज, और डेप्थ मेरी जो है, डेप्थ मेरी 500 mm है। ये क्या है, लेंथ बराबर 5000 mm और विड्थ है हमारी 400 mm और डेप्थ है मेरी 500 mm। जैसे ये डाटा मैंने चेंज किया और यहाँ पर तो देखो मेरे को एकदम से सारे की सारी वैल्यूज कैलकुलेट होके आ गई है मजा। तो ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पर देखो आप ऑटोमेटिकली आपके सारी की सारी जो वैल्यूज थी ना, दैट इज ये ए की वैल्यू, ए जो था दैट इज ये, इस यहाँ से सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस ए था, यहाँ सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस बी था, सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। तो इसलिए आपको बीबीएस शीट एक बार खुद से प्रिपेयर कर लेना है, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी कोई भी काम मिले, किसी का भी बीबीएस बनाना है तो आप फटाक से बना दे। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि लिंटल के लिए बीबीएस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपके डाउट्स क्लियर हुए तो लाइक करें, अपनों के दोस्तों के साथ भी शेयर करें और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई उसको जरूर एक्सेस करें, पुराने कॉन्सेप्ट भी आप वहां से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।